हेलो फ्रेंड्स, टुडे आज हम बीएससी सेकेंड ईयर में एक डाउट किसी ने पूछा था, उसी को क्लियर करने जा रहे हैं। रीमान समाकल की दो परिभाषाएं की थी हमने। एक परिभाषा थी हमारे पास कि अगर हमारे पास निम्न रीमान समाकल और ऊपरी रीमान समाकल दोनों बराबर हों तो वह फलन आर समाकलनीय फलन होता है। उसके लिए हमारे पास परिभाषा कुछ इस प्रकार से थी। पहली परिभाषा अगर बात करें D1 डेफिनेशन 1, उसके अकॉर्डिंग था हमारे पास कि अगर कोई भी हमारे पास फलन जो है वो परिबद्ध फलन है दिए गए अंतराल a से b में, तथा उस परिबद्ध फलन एक फलन f अंतराल a से b में परिबद्ध हो तथा a बार टू बी एफ एक्स डी एक्स और a टू बी बार एफ एक्स डी एक्स बराबर हो, जिसे हम a टू बी एफ एक्स डी एक्स कहते हैं, तो दिया गया फलन एफ एक्स रीमान समाकलनीय फलन कहलाता है। ये हमने सबसे पहले डेफिनेशन की थी, पहली डेफिनेशन थी। दूसरी डेफिनेशन जो थी वो कुछ इस प्रकार से थी कि अगर कोई भी फलन जो है f आर समाकलनीय कहलाता है, यदि इसके अंदर हमारे पास पार्ट था कि कोई एक राशि, एक अंतराल जो लेके चलें, प्रत्येक जितने भी अंतराल लेके चल रहे हैं, प्रत्येक अंतराल में एक बिंदु साई आर जो बिलोंग करता है एक्स आर माइनस 1 से एक्स आर के बीच में, इस अंतराल में एक बिंदु ऐसा अवश्य जरूर होगा जहां पर सिग्मा आर इज इक्वल टू 1 to n साई आर एफ ऑफ साई आर इंटू एक्स आर माइनस 1 माइनस आई लेस देन होगा एप्सिलॉन से। आई या एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जहां एल जो है वो रीमान समाकल a टू b एफ एक्स डी एक्स को प्रदर्शित करता है। तो अगर हमारे पास पहली डेफिनेशन तो ये है इसमें कि f a से b में परिबद्ध फलन है, और अगर a बार टू b एफ एक्स डी एक्स a टू b बार एफ एक्स डी एक्स बराबर है तो वह आर समाकलनीय फलन कहलाता है, जिसमें a टू b एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है। दूसरी डेफिनेशन ये है हमारे पास कि f आर समाकलनीय कहलाता है यदि प्रत्येक अंतराल में एक बिंदु साई आर इस प्रकार से विद्यमान हो कि सिग्मा आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ साई आर एक्स आर माइनस 1, यानी उस अंतराल की लंबाई को अगर उस बिंदु पर फलन के मान से गुणा कर योग करने पर प्रत्येक अंतराल में माइनस एल का मापांक एप्सिलॉन से स्मॉलर हो, तो ये L जो है वो आर समाकलनीय फलन कहलाता है और जिसका मान a टू b एफ एक्स डी एक्स से व्यक्त करता है। अब इस दोनों डेफिनेशंस को कंबाइन कर हमने एक थ्योरम प्रूफ करनी है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि D1 और D2 जो हैं वो तुल्यता संबंध में हैं। तुल्यता संबंध का मतलब अगर D1 को परिभाषित कर देते हैं तो D2 प्राप्त हो जाएगा, और D2 परिभाषित कर लें तो D1 डेफिनेशन आ जाएगी। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहला पार्ट जो हम लेके चल रहे हैं उसमें ये मान के चलेंगे, दोनों की तुल्यता के लिए हम प्रूफ कर रहे हैं, और दोनों की तुल्यता के लिए अगर हम प्रूफ कर रहे हैं तो सबसे पहली कंडीशन तो हम ये लेके चलते हैं इसमें कि माना D1 परिभाषा से f आर समाकलनीय है। हम D1 परिभाषा से आर समाकलनीय लेके चलते हैं इसको, कि ये जो हमने मान के चल रहे हैं
D1 परिभाषा से दिया गया फलन R समाकलनीय है, अर्थात हमारे पास दिया गया जो फलन है वह इस अंतराल में परिबद्ध है, और अर्थात ये जो डेफिनेशन थी हमारी, इस परिभाषा को हम मान के चलते हैं इस बार कि ये जो परिभाषा है वो इस नियम के अनुसार सत्यापित है। हम ये सिद्ध करेंगे कि ये नियम लागू होता है। इसको सिद्ध करने के लिए a टू b बार fx dx इक्वल है, क्योंकि प्रथम परिभाषा है, परिबद्ध है, और परिबद्ध है तो उस स्थिति में इस मान को संतुष्ट करेगा। a बार टू b fx dx बराबर है a टू b fx dx के। ये हमें कंफर्म है कि ये जो परिभाषा है वो सत्यापित होती है। अब सबसे पहले UFP लेके चलते हैं। UFP P इंटरवल जो हमारे पास संवर्त अंतराल लेके चल रहे हैं उसका विभाजन है कोई भी। U अपर डार्बू सम, और हमने एक डार्बू योग की प्रमेय की थी कि अपर डार्बू योग जो होता है वो हमेशा स्मॉलर देन होता है a टू b बार fx dx में अगर एप्सिलॉन जोड़ दें तो। इससे हमेशा स्मॉलर देन होता है, इससे ग्रेटर कभी भी नहीं जा सकता। डेफिनेशन पीछे एक थ्योरम करवाई थी मैंने, उस थ्योरम में मैंने इसको प्रूफ किया था कि UFP हमेशा स्मॉलर होता है a टू b बार fx dx से। कुछ इसी प्रकार से हमने ये भी प्रूफ किया था कि LFP जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है a बार टू b fx dx माइनस एप्सिलॉन से। लेकिन a टू b बार और a बार टू b a टू b fx dx के इक्वल है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं UFP इज स्मॉलर देन a टू b fx dx प्लस एप्सिलॉन, एंड LFP इज स्मॉलर देन ग्रेटर देन a टू b fx dx माइनस एप्सिलॉन से। पीछे हमने एक पार्ट और भी किया था कि UFP और LFP में एक रिलेशन किया था, उसके अनुसार LFP हमेशा स्मॉलर देन इक्वल टू होता है UFP से। UFP स्मॉलर है a टू b fx dx प्लस एप्सिलॉन से, और LFP ग्रेटर है a टू b fx dx माइनस एप्सिलॉन से। अब सबसे पहले LFP और UFP में एक और कंडीशन लेके चलते हैं। माना अंतराल XR -1 XR में psi r एक बिंदु तथा स्मॉल mr निम्नक व कैपिटल MR उच्चक है। अगर ये निम्नक और उच्चक हैं तो हमने ये पढ़ा था कि निम्नक का मतलब सबसे छोटा मान और उच्चक का मतलब सबसे बड़ा मान। इस psi r बिंदु पर जो फलन का मान होगा वो MR से तो बड़ा होगा और कैपिटल MR से छोटा होगा। इसको अगर हम डेल्टा R से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा MR इंटू डेल्टा R इज स्मॉलर देन f ऑफ psi r इंटू डेल्टा R इज स्मॉलर देन कैपिटल MR इंटू डेल्टा R। सिग्मा ले लें, इक्वल होगा, ये जो है वो LFP को रिप्रेजेंट करता है, स्मॉलर देन सिग्मा f ऑफ psi r इंटू b माइनस a इज स्मॉलर देन, क्योंकि ये तो एक फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट बाहर आ जाएगा, सिग्मा डेल्टा R जो है वो b माइनस a को रिप्रेजेंट करेगा, और कैपिटल MR इंटू डेल्टा R जो है वो UFP को परिभाषित करेगा। ये UFP हमारे पास परिभाषित हो रही है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब फर्दर सॉल्व करने के लिए देखो LFP और UFP के बीच में ये बिंदु आ गया, और LFP और UFP हमने कंडीशन की थी कि लेस देन और इक्वल टू इन दोनों के बीच में रहता है, इन बिटवीन रहता है। तो इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं कि a टू b fx dx माइनस एप्सिलॉन जो है वो स्मॉलर देन होगा सिग्मा f ऑफ psi r इंटू b माइनस a या xr माइनस x से। अगर हम उस इंटरवल की बात करें
तो एक्स आर माइनस 1 से इक्वलेंट करेंगे हम इसमें एल एफ पी। यहाँ सिग्मा नहीं लगाते हम एक बार के लिए, डायरेक्ट सिग्मा की जगह पर हम इसमें यूज कर देते हैं एक्स आर माइनस 1। अंतराल को लेके चलते हैं, ये इस अंतराल के लिए लोअर पार्ट होगा और वो उस अंतराल के लिए अपर पार्ट होगा। अब ये स्मॉलर देन होगा हमारे पास ए टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस एप्सिलॉन से। हमने ये पढ़ा हुआ है कि अगर x का मान l माइनस एप्सिलॉन से बड़ा और l प्लस एप्सिलॉन से छोटा आ जाए तो उस स्थिति में x माइनस एल का मान स्मॉलर देन होता है एप्सिलॉन से। तो उस कंडीशन को अप्लाई करते हुए f ऑफ साई आर एक्स आर माइनस 1 सिग्मा के रूप में ही हम व्यक्त कर रहे हैं इसको डायरेक्ट। डेल्टा आर जो है वो अंतराल को व्यक्त कर रहा है उसके कारण। सो मापांक माइनस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज स्मॉलर देन एप्सिलॉन, अर्थात D1 परिभाषा को अगर हम लेके चलते हैं तो D2 परिभाषा जो है वो संतुष्ट हो जाती है। D2 परिभाषा ये सेम थी, यहाँ L की जगह ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को व्यक्त करता है, L की जगह ए टू बी। अर्थात अगर D1 परिभाषा से कोई भी फलन R समाकलनीय है तो D2 परिभाषा से भी वह R समाकलनीय ही D2 परिभाषा को भी वो संतुष्ट करेगा, D2 की कंडीशन को भी वो वेरीफाई करेगा। दोबारा समझा देते हैं, ए टू बी बार एफ एक्स डी एक्स ए बार टू बी एफ एक्स डी एक्स और ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बराबर है। यू एफ पी इससे स्मॉलर होता है, एल एफ पी इससे स्मॉलर होता है। हमने डार्बू योग प्रमेय की थी उसके अनुसार यू एफ पी क्योंकि ए टू बी बार ए टू बी होगा, ए बार टू बी भी ए टू बी बन जाएगा। एल एफ पी यू एफ पी से स्मॉलर होता है, एल एफ पी इससे बड़ा है, यू एफ पी इससे बड़ा है, छोटा है। एक बिंदु ले लिया इस अंतराल में जिसके लिए उच्चक और निम्नक परिभाषित कर लिए इस अंतराल में, जिसके अनुसार हमने आगे की प्रोसेस को अप्लाई किया है। अब इसके अंदर हमने ये प्रूफ कर दिया कि अगर D1 परिभाषा संतुष्ट होती है तो D2 परिभाषा भी हमारे पास ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड है, उसको प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। नेक्स्ट पार्ट करेंगे अब हम कि D2 अगर परिभाषा दी गई हो तो D1 परिभाषा को सेटिस्फाइड करवाएंगे। अब हम दूसरी परिभाषा को संतुष्ट मानेंगे। माना D2 परिभाषा तो हमारे पास दी गई है, हम D1 इक्वलेंट है वो प्रूफ करेंगे। उसको प्रूफ करने के लिए हमें जो दिया हुआ है D2 परिभाषा के अनुसार एक फलन अंतराल A से B में कुछ इस प्रकार से परिभाषित है कि किसी बिंदु f ऑफ साई आर सिग्मा एक्स आर माइनस 1 माइनस एल स्मॉलर देन एप्सिलॉन है। हमें सिद्ध करना है इसमें पहला पार्ट एफ एक्स परिबद्ध है, दूसरा पार्ट लोअर डार्बूसम और अपर डार्बूसम बराबर है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स कह दें चाहे एल कह दें, इसके बराबर होगा। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम सबसे पहले लेके चलते हैं कि माना एफ एक्स अपरिबद्ध है। अब अगर एफ एक्स को हम मान के चलते हैं कि अपरिबद्ध है तो इसका मतलब एफ एक्स के लिए जो मान आएगा, जो भी हमारे पास अंतराल आएगा वो परिबद्ध नहीं होगा। परिबद्धता की परिभाषा बाउंडेड नहीं है, यानी किसी एक निश्चित मान से बड़ा मान प्राप्त हो रहा है, उससे अधिक ही मान प्राप्त होगा, उससे कम प्राप्त नहीं होता है। उसको प्रूफ करने के लिए तथा हमें ये पता है ये कंडीशन अप्लाइड है। अगर ये कंडीशन अप्लाइड है तो मापांक को हटा देते हैं। इसके अनुसार हमारे पास ये बन जाएगा एफ ऑफ साई आर एक्स आर माइनस 1 इज स्मॉलर देन एल प्लस एप्सिलॉन एन ग्रेटर देन एल माइनस एप्सिलॉन। एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन से हमेशा स्मॉलर या ग्रेटर रहेगा। साई आर जो है वो हमने कुछ इस प्रकार से चयन किया है कि बिलोंग करता है एक क्लोज इंटरवल एक्स आर माइनस 1 कोमा एक्स आर से। लेकिन ये जो हमारे पास मान आ रहा है, जो हमने इसमें लेके चल रहे हैं, ये एक स्थिर मान है, ये जो कि एल माइनस एप्सिलॉन और एल प्लस एप्सिलॉन के इन बिटवीन है।
हम कह रहे हैं कि एफ एक्स अपरिबद्ध है। अगर एफ एक्स अपरिबद्ध है तो ये तो इंटरवल सेम है, एक इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। यहां पे ये फलन परिबद्ध होगा तभी इन दोनों का मान निश्चित मान आएगा, लेकिन हम कह रहे हैं कि एफ एक्स अपरिबद्ध है। अगर ये अपरिबद्ध है तो सिग्मा एफ ऑफ साई आर एक्स आर माइनस 1 का जो मान होगा वो ग्रेटर देन होगा एल प्लस एप्सिलॉन से, कभी भी उससे स्मॉलर नहीं आ सकता, तभी वो अपरिबद्ध हो सकता है, जो कि इसका विरोधाभास है, इसका कंट्राडिक्शन है। जो यदि एफ एक्स अपरिबद्ध है, जो एक का विरोधाभास है, अगर एक का विरोधाभास है तो इसका मतलब हम इस मेथड से प्रूफ नहीं कर पाएंगे, एफ अपरिबद्ध नहीं हो सकता, एफ जो होगा वो परिबद्ध फलन है। अब हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि एफ एक्स जो है वो परिबद्ध फलन है। दूसरा पार्ट हमें ये प्रूफ करना है कि इसके लिए जो लोअर डार्बो सम और जो हमारे पास ये लोअर रीमान समाकल और अपर रीमान समाकल जो है वो दोनों बराबर हैं। इस बराबरता को सिद्ध करने के लिए हमने ये पढ़ा हुआ है कि एक फलन f अगर किसी अंतराल xr-1, xr के बीच में परिबद्ध है तो कम से कम इसमें दो बिंदु अल्फा आर और बीटा आर मान लेते हैं, इस अंतराल में अवश्य विद्यमान होंगे जहां पर ये उच्चक और निम्नक को ग्रहण करते होंगे। उच्चक और निम्नक को ग्रहण करने का मतलब है कि उच्चक से स्मॉलर होंगे इसके सभी मान, एफ ऑफ एल्फा आर स्मॉलर देन कैपिटल एम आर और एफ ऑफ बीटा आर ग्रेटर देन स्मॉल एम आर। हमेशा इन दो मानों से स्मॉलर या ग्रेटर की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। अब हमें पता है उच्चक का मतलब सबसे बड़ा मान है। अगर उच्चक का मतलब सबसे बड़ा मान है, उससे बड़ा मान कोई हो नहीं सकता। अगर उसमें से कुछ घटा दें तो उससे छोटा मान प्राप्त होगा, तो कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा उस अंतराल में जिस पर कि कण का जो मान है या बिंदु का जो फलन का जो मान है उससे बड़ा हो जाएगा। अगर उससे बड़ा हो जाएगा तो हम मान लेते हैं कि अल्फा आर वो बिंदु है जहां पर एम आर में से एप्सिलॉन बटे बी माइनस ए घटाने पर उससे स्मॉलर बनता है। कुछ इसी प्रकार से एफ ऑफ बीटा आर एक ऐसा मान है जो कि ये कंडीशन चेंज हो जाएगी ग्रेटर देन, इसमें स्मॉलर देन होगा स्मॉल एम आर प्लस एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए। उच्चक का मतलब सबसे बड़ा मान था, उस बड़े मान में से कुछ घटाएंगे तो कोई ना कोई ऐसा बिंदु जरूर प्राप्त होगा जिस पर कि उससे छोटा मान प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये बड़ा होगा और ये छोटा हो जाएगा। हमने वो अल्फा आर और बीटा आर को ही परिभाषित कर लिया कि इसमें अगर एक हम छोटा सा कंडीशंस को अप्लाई कर दें कि एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 है, एक्स आर है हमारे पास, तो एक्स आर का मान इनसे स्मॉलर ग्रेटर होगा, लेकिन अल्फा आर और बीटा आर इसमें इससे बिंदु ले लिए जिस पर कि उच्चक में से कुछ घटाने पर उससे स्मॉलर और निम्नक में से कुछ बढ़ाने पर उससे ग्रेटर प्राप्त हो रहा हो। अब साई आर एक ऐसा बिंदु ले लें हम इसी में, अंतराल एक्स आर माइनस 1, एक्स आर के बीच में, तो उस स्थिति में एक अंतराल के लिए जो साई आर होगा एफ ऑफ साई आर वो ग्रेटर होगा कैपिटल एम आर माइनस एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से, और स्मॉलर होगा हमारे पास स्मॉल एम आर प्लस एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए से। डेल्टा आर से मल्टीप्लाई कर दें तो एम आर इंटू डेल्टा आर प्लस एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए डेल्टा आर इज ग्रेटर देन एफ ऑफ साई आर इंटू डेल्टा आर ग्रेटर देन कैपिटल एम आर इंटू डेल्टा आर माइनस एप्सिलॉन अपॉन बी माइनस ए डेल्टा आर। सिग्मा यूज कर दें तीनों के साथ, ये हमारे पास कंडीशन बन जाएगी। ये जो पार्ट है वो तो हमारे पास एल एफ पी, या हम इसको लिख सकते हैं एल से रिप्रेजेंट करेगा, ये हो जाएगा एल प्लस ये जो टर्म है वो एप्सिलॉन कॉमन आ जाएगा, डेल्टा आर अपॉन डेल बी माइनस ए इससे कैंसिल हो जाएगा, तो उस कंडीशन में इसको हम लिख सकते हैं एल प्लस एप्सिलॉन से हमारे पास स्मॉलर रहेगा, और ये ग्रेटर होगा किससे, सिग्मा एफ ऑफ साई आर
इंटू एक्स आर माइनस वन ग्रेटर देन होगा, ये भी एल होगा हमारे पास और माइनस एप्सिलॉन से, यानी एल माइनस एप्सिलॉन से तो ग्रेटर होगा और एल प्लस एप्सिलॉन जो होगा उससे स्मॉलर कंडीशन को ये सेटिस्फाई करेगा। और इसके अंदर जो ये यूएफपी और एलएफपी होते हैं, इसमें ये जो बनता है हमारे पास एल की जगह पर ये बनेगा एलएफपी और ये बन जाएगा यूएफपी। अपर डार्बो योग और निम्न डार्बो योग के लिए हम परिभाषित कर रहे हैं। अब इसके अंदर देखो हमें प्रूफ करना था कि अपर डार्बो जो रिमान समाकल है और निम्न रिमान समाकल है वो दोनों बराबर हैं। उन दोनों को बराबर सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें एक कंडीशन लेके चलते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि a टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है जिसको हम L मान के चलते हैं, तो L प्लस एप्सिलॉन जो होता है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है UFP माइनस एप्सिलॉन से, और L माइनस एप्सिलॉन जो होता है वो स्मॉलर देन होता है LFP प्लस एप्सिलॉन से। इसका मतलब इस केस में एक और पार्ट जोड़ सकते हैं, L माइनस एप्सिलॉन स्मॉलर देन होगा हमारे पास, उल्टा लिख दिया आई थिंक, L माइनस एप्सिलॉन स्मॉलर होता है और L प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर होता है। इसी का यूज़ करेंगे हम, इसको हम लिख देते हैं UFP स्मॉलर देन L प्लस टू एप्सिलॉन और LFP ग्रेटर देन L माइनस टू एप्सिलॉन से। एक कंडीशन तो ये हमारे पास बन गई। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ये यहीं से हमारे पास प्राप्त होगा, इसमें कंडीशन LFP प्लस एप्सिलॉन और UFP माइनस एप्सिलॉन। जो D2 परिभाषा थी उससे ये कंडीशन अप्लाइड हुई है। हमने D2 परिभाषा कुछ इस प्रकार से की थी, अभी हमने सॉल्व भी किया था उसको, कि सिग्मा r इक्वल्स टू 1 to n, ये बन रहा था f ऑफ साई r एक्स आर माइनस वन, ये स्मॉलर देन और ग्रेटर देन था L माइनस एप्सिलॉन और L प्लस एप्सिलॉन से। और यहाँ पर सिग्मा f ऑफ साई r एक्स आर माइनस वन जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन तो हमने सिद्ध किया है UFP माइनस एप्सिलॉन से और LFP प्लस एप्सिलॉन से स्मॉलर है। इसका मतलब ये वैल्यू इससे ग्रेटर है और यहाँ ये वैल्यू जो है वो इससे भी ग्रेटर, ये L प्लस एप्सिलॉन आ रहा है, इसके कारण L प्लस एप्सिलॉन ग्रेटर देन ये लिया है हमने और L माइनस एप्सिलॉन ग्रेटर देन ये लिया है। हमने जो रिमान समाकल की परिभाषा की हुई है उसके अनुसार UFP हमेशा ग्रेटर होता है A टू B बार एफ एक्स डी एक्स से, ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है A बार टू B एफ एक्स डी एक्स से, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू होता है LFP से। UFP का मान रख दें L प्लस टू एप्सिलॉन ग्रेटर देन इक्वल टू A टू B बार एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू A बार टू B एफ एक्स डी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू L प्लस माइनस टू एप्सिलॉन। अगर लिमिट ले लें एप्सिलॉन टेंस टू 0 तो L ग्रेटर देन इक्वल टू A टू B बार एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू A बार टू B एफ एक्स डी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू L आ जाएगा। दोनों तरफ L इक्वल हैं, इसका मतलब इनकी बिटवीन वैल्यू जो है वो भी इक्वल होनी चाहिए। A टू B बार एफ एक्स डी एक्स बराबर होगा A बार टू B एफ एक्स डी एक्स, और ये बराबर आएगा हमारे पास A टू B एफ एक्स डी एक्स के। अर्थात अगर D2 परिभाषा सेटिस्फाइड होती है तो D1 परिभाषा के अनुसार D1 परिभाषा ऑटोमेटिकली उसमें प्रूव हो जाती है, उसको प्रूव करने की हमें आवश्यकता नहीं है। ये हमारे पास तुल्यता संबंध था D1 और D2 में। थैंक यू।